हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। अंग्रेजी दवाओं के इस दौर में यूनानी दवाओं के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए लखनऊ में यूनानी मेडिसिन की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें यूनानी दवाओं के चलन को आम करने पर जोर दिया गया। यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उडमा के बैनर तले लखनऊ में आयुष हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान भर से आयुष डॉक्टरों और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूनानी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी उडमा यूनानी दवाओं को तैयार करती है और मरीजों को अंग्रेजी दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले बुरे असरात से दूर रखने की सिमत कोशिश कर रही है। इस आयुष हेल्थ मेले में आयुष डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक दवाओं के मर्ज पर असरअंदाज होने और इसके बेशुमार फायदों पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। वहीं इस मौके पर तिब्बे यूनानी शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले नौजवान डॉक्टरों को मेडल और एजाज से भी नवाजा गया। इस आयुष मेले में दवाएं तैयार करने वाली कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल भी लगाए हैं और मेले में आने वाले लोगों को इन दवाओं के फायदे और असरात के बारे में मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। ये आयुष मेला 8 दिसंबर तक ही जारी रहेगा। सारी दुनिया में चाहे वो आयुर्वेद हो या यूनानी मेडिसिन हो, उसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर से हम ईरान और अरब मुल्कों में देख रहे हैं कि वो एलोपैथिक से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। इसकी एक खसूसियत यह है कि एलोपैथिक कोई भी दवा ऐसी नहीं इसमें साइड इफ़ेक्ट हो, कोई भी ऐसी नहीं। आप पहले आप मर्ज़ का इलाज कीजिए, फिर साइड इफ़ेक्ट का इलाज कीजिए, और उससे जो दवा होगी उसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो साइड इफ़ेक्ट का एक कंटिन्यूएशन हो जाता है। ये खसूसियत है यूनानी में कि इनमें शिफा तो है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता। लिहाजा इनको गवर्नमेंट को इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसको तरक्की देना चाहिए। हमारे शहर लखनऊ में यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की 3 डे कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें कि मुल्क भर से न सिर्फ ये कि यूनानी डॉक्टर्स आए हैं, बल्कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं यूनानी के वो भी सब आए हैं। और आप जब इनके स्टॉल देखेंगे तो आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन से यूनानी मेडिसिन कहीं भी पीछे नहीं रही है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि जो भी मॉडर्न पैथी है उसके जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको जो हमारे यूनानी डॉक्टर्स आईवी को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको इसकी परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गांव देहात में देखें तो आज भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ यूनानी ही डॉक्टर्स लोगों का इलाज करते हैं। इस वजह से वक्त की ये अहम तरीन ज़रूरत है। रिसर्च यूनानी में ज़्यादातर एक टाइम टेस्टेड रिसर्च है। ये हमारी ज़माने से, यानी कि टाइम टेस्टेड का मतलब हमारी एविडेंस बेस्ड से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है। और हमारी जो फंडामेंटल यूनानी की फंडामेंटल थियोरी वो बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के आधार पर नहीं है, फिजिक्स के आधार पर है। और आप फिजिक्स का सवाल पूछेंगे तो फिजिक्स से ही जवाब दे सकते हैं, आप केमिस्ट्री का सवाल पूछेगा तो फिजिक्स से नहीं दे सकते। इसलिए अभी भी जितने भी हमारे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन की रिसर्च आगे न बढ़ने की मेन वजह हमारा ट्रीटमेंट यानी हमारा रिसर्च का जो मेथडोलॉजी है वो बायोकेमिकल नहीं है। इसलिए आज भी हमारे सिस्टम को ऐसे देखते हैं कि इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा। हमारा रिसर्च ज़माने का तजुर्बा है, ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन, यही सबसे बड़ा रिसर्च है हमारे। अगर आप इसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहें तो बेहतर रहेगा। आज आप जिस जगह खड़े हैं ये वही हिंदुस्तान है जिसमें लोग दूर दराज से इस इल्म को लेने के लिए आते थे। अब कुछ साल पहले, 100 साल पहले कुछ ये इसमें का कुछ इल्म ब्रिटिशर्स ले गए थे, उन्होंने उसको रिफ़ाइन करके वापस भेज दिया। वो आज हम उस इल्म के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। उसकी जड़ें हमारे इल्म में थीं जो यहाँ 3000 साल पहले से मौजूद था। अगर इसको बेस बनाते हुए चलें तो कोई आपको हैरानी होगी। इसमें यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो वेस्टर्न साइंस से मुताल्लिक़ हैं, अगर वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी साथ लेके चलें तो उसमें कोई हरज नहीं है। चीज़ है जैसे अभी जो चल रहा है, हर कंपनी आ रही, बहुत से अलग अलग वो आ रहे हैं, सब अपना वो कर रहे हैं। तो जो मेन जो चीज़ इसको लोग भूल रहे हैं वो है कि ऑर्गेनिक तरीके से जो रॉ मटेरियल ये सब होना चाहिए, वो अगर अच्छा होगा तो एंड प्रोडक्ट जो पेशेंट्स में जाएगा उसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आएगा।
तो अगर अपन लोग चाहे कोई यूनानी मेडिसिन हो चाहे आयुर्वेदिक हो, अगर आप अपना रॉ मटेरियल में फोकस करें तो सबसे अच्छा जो पेशेंट का फ़ायदा वो होगा। तो वही चीज़ हम लोग जो पापा और प्रीवियस जनरेशन की थी वो अब आगे लेके हम लोगों ने अपना पूरा ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया है और उसी का प्रोडक्ट हम अपने उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बाकी कंपनी बाकी लोग भी ऐसा करें तो पेशेंट्स के लिए सब कोई सा सिस्टम हो मेडिसिन का फ़ायदा करेगा। इंसान जब मेहनत करता है तो हमेशा उसके दिमाग में ये होता है कि मैं अपना बेस्ट दूँ, चाहे वो कोई भी डिग्री कर रहा हो, जो भी काम कर रहा हो, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और अपने बेस्ट देते देते उसमें मतलब मुझे अपना पता है, मैंने अपने रातें मैंने दिन मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं कब सोती थी कब खाती थी, तो मैंने बहुत मेहनत की है। और आज जब उस मेहनत का फल मिल जाता है तो इंसान को खुशी होती है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई है। अभी देखिए इस पे कुछ रिसर्च होनी चाहिए, इतनी रिसर्च नहीं है हमारे पास, इतनी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है जो एकदम रिलीफ दे। लेकिन जो जितने भी क्रॉनिक केसेस है और प्रिकॉशनरी तौर पे हम लोगों की जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो हमारी कोशिश है कि प्रिकॉशन ही इतना अच्छा हो जाए कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, और जो क्रॉनिक केसेस हैं अब भी करंट में उनके लिए भी काफ़ी अच्छे प्रोसीजर्स और मेडिसिन अवेलेबल है। बट हाँ, इस चीज़ पे तो थोड़ी सी रिसर्च जो है उस चीज़ की कमी है अभी। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।